अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल, हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। कॉरपोरेशन को खानगी आने का अंदेशा, मुलाजमीन का एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मूसा नदी डैम के छठे दरवाजे को नुकसान, 1 टीएमसी पानी ज़ाये। 48 घंटों में मरम्मत के काम मुकम्मल करने जगदीश्वर रेड्डी का तयक़ुन। हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं, तमाम तवज्जो खानगी आने पर मरकूज। इस साजिश का बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा, भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। मुल्क में सेकुलरिज्म दम तोड़ रहा है, हिंदुत्व ताकतों से मजलिस की मोहर्रका आराई। मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का इंतखाबी जलसों से खिताब। और विकाराबाद में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 2 ट्रेनी पायलट हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। रियासती आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल इतवार को दूसरे दिन में दाखिल हो गई। हुकूमत के अल्टीमेटम के बावजूद हड़ताली मुलाजमीन ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए। हुकूमत इस मसले को तवालत दे रही है। दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, जिससे इस बात के अंदेशे पैदा हो गए हैं कि कहीं मुलाजमीन की हड़ताल के बहाने हुकूमत इस बड़े अवामी इदारे को खानगियाने की कोशिश करेगी। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदे 4TV शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में आरटीसी को खानगी आने का हुकूमत मंसूबा रखती है। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ को देखते हुए ये खदशात दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना तहरीक में अपनी मुलाजिमत को दांव पर लगाने वाले मुलाजमीन को इंसाफ के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। यह मसला चंद आरटीसी कायदीन का नहीं, बल्कि 50,000 मुलाजमीन का है। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद भी मुलाजमीन तंजीमों के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब साफ है, दाल में कुछ काला है। या फिर मुलाजमीन हुकूमत से इतने बज़्ज़न हो चुके हैं कि अपनी मुलाजिमत को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हड़ताल के पहले दिन सिर्फ 160 मुलाजमीन खिदमात से रुजू हुए। इससे साफ जाहिर है कि मुलाजमीन को हुकूमत पर से भरोसा खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि हुकूमत को भी इसी वक्त का इंतजार था, कब मुलाजमीन सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और कब अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाए। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आरटीसी की हालत ही कुछ ऐसी है। तेलंगाना आरटीसी की रियासत भर में 10,000 से ज्यादा बसेस चलती हैं, जिसमें खानगी बसेस जो किराए पर चलती हैं, इनकी तादाद 2,000 है। बात यहां तक ठीक है, लेकिन आरटीसी की 8,000 बसों में 2,600 बसों का फंड खत्म हो चुका है। यहीं से हुकूमत की परेशानी भी शुरू होती है। एक तरफ नई बसेस की खरीदी के साथ साथ मुलाजमीन के तकर्रुरात और मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और कॉरपोरेशन के बकायाजात की अदायगी हुकूमत के लिए मसला बन चुकी है। ऐसे में मुलाजमीन का आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला हुकूमत के हक में बेहतर साबित हुआ है। इसीलिए 60 दिन पहले दी गई हड़ताल की नोटिस पर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और मुलाजमीन के हड़ताल के ऐलान के साथ ही हुकूमत हरकत में आई और मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई से मुताल्लिक ठोस तयक़ुन नहीं दिया। इसकी असल वजह यह है कि हुकूमत को अब आरटीसी को खानगी आने का अच्छा मौका हाथ लग चुका है, जिसको वो खोना नहीं चाहती। ज़राए के मुताबिक 2,600 बसेस के फंड्स खत्म हो चुके हैं और हुकूमत अब नई बसेस को खरीदने के बजाय इनकी जगह खानगी बसेस को ला रही है। इसके बाद कॉरपोरेशन में 45% खानगी बसेस हो जाएंगी। हुकूमत का मंसूबा है कि इसे 75% तक ले जाने से आरटीसी का बहरान खत्म हो जाएगा। हुकूमत को आरटीसी की बसेस चलाने से फी किलोमीटर 12 रुपए खर्च हो रहे हैं,
جبکہ خانگی بسز کے ذریعے حکومت کو فی کلومیٹر 75 پیسے کی آمدنی ہو رہی ہے اور ڈیزل اور ملازمین کا سر درد بھی نہیں رہے گا۔ یہ سارے معاملات خانگی بسوں کے مالکین کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو خانگی آنے کے لیے بے چین ہے۔ اس معاملے میں شروع سے تیاری کی جا رہی ہے، اس لیے حکومت نے الیکٹرانک بسز خریدنا بھی شروع کر دیا ہے۔ حکومت کو صرف انتظامیہ پر نظر رکھنے کے لیے عہدیداروں کی ضرورت ہوگی۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ آرٹیسی کو خانگی آنے کے باوجود ٹکٹ کی شرح طے کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہی رہے گا۔ حکومت اپنے موقف پر اٹل ہے تو دوسری طرف ملازمین کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ ایسے میں کون کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن اس کشاکش میں شہری پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آرٹیسی ہڑتال کا جائزہ لیا ہے اور متبادل راستے کو قطعیت دینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اجلاس میں گزشتہ 6 سال کے اندر آرٹیسی سے ہونے والی آمدنی، خرچ اور حکومت کے بقایا جات اور حکومت کی طرف سے دی گئی گرانٹ سے متعلق تفصیلات کے ساتھ اجلاس میں حاضر رہیں۔ شام 3 بجے سے جاری اجلاس میں متبادل راستے کو اختیار کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے پہلے جن 3 متبادل راستے کا ذکر کیا ہے، اس میں آرٹیسی کو ضم کرنے سے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے۔ فی الحال وزیر اعلیٰ کے جائزے اجلاس کے بعد ہی واضح ہوگا کہ حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ تلنگانہ آرٹیسی جے اے سی کے کنوینر اشوت دھاما ریڈی نے کہا ہے کہ ملازمت سے نکالنا کا حق کسی کو نہیں ہے۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہڑتال آرٹیسی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آرٹیسی کو کیوں ضم کرنا نہیں چاہتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیسی کو خانگی آنے کا حکومت ایکشن پلان تیار کر رہی ہے۔ آرٹیسی کو ختم کرنے کی کوشش چھوڑ کر جے اے سی سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم امپلائی آرٹیسی کے امپلائی ہم کو بولے تو ہمیں سلیکشن کمیٹی سے سلیکشن ہوا، ہمارا ایزی ہوتا ڈسمس کرنے کا، کسی کی رائٹ نہ رہتا۔ جو بھی گورنمنٹ بولے، ہم آج تک بھی امپلائی ہیں، ہمارے لوگوں کل پرسوں وہاں پہ ایڈمٹ ہو سکتے 30 سال بھی امپلائی رہتا۔ میرا بھی 31 سال سروس کمپلیٹ ہو گیا، 32 سال چلا اور 3 سال ہے میں ہمیشہ آرٹیسی کے امپلائی رہتا ہوں۔ مہربانی کر کے گورنمنٹ کا آپ کے بارہ ریکویسٹ کرو، جو بھی گورنمنٹ میں مرضی کرنا ڈیمانڈ ہے ورکروں کا ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ فلفل کر کے جی اے سی کو بلا کے بات چیت کرو مہربانی کر کے۔ مگر سمے کو اسٹرائک کو لیگل کو پبلک دیکھتا ہے، ہمارے لوگوں کو معلوم ہے، ورکروں میں آج تک بھی ایک آدمی بھی جیل نہیں ہوا۔ جو تلنگانہ کے لیے لڑے سو آدمیوں کو، تلنگانہ کے لیے لڑے سو آرٹیسی ورکروں کو آج گورنمنٹ کو کیسا دیکھ رہا بولے تو یہ تلنگانہ کا اس کو آیا بھائی بول کے آرٹیسی لوگوں سوچ رہے ایسا حالت کیوں نہ میں پوچھ رہا ہوں۔ آج جو بھی وہ سی ایم آج میٹنگ لگا، مہربانی کر کے جے سی کو بلا کے بات چیت کر کے آرٹسٹ کی مرضی کرو۔ پرائیویٹائزیشن کے روکنے کے لیے گورنمنٹ سوچ رہے، ایک ایکشن پلان میں ہے، اس واسطے ہم لڑ رہے۔ پبلک بھی میں ریکویسٹ کروں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بچانے کے لیے پبلک بھی باہر آنا، پبلک بھی ہمارے لڑائی کی سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے 60,000 کروڑ پراپرٹی ہے، ہمارا 3,000 کروڑ لاس بول رہا، خرچہ بول رہا، 60,000 میں 3,000 کس کو پہلے گورنمنٹ پہلا کون پہلا گورنمنٹ بولا بول کے یہ جو بھی پبلک سیکٹر ہے اس سب کو قتل کرنے کے لیے گورنمنٹ ارادہ ہے۔ مہربانی کر کے وہ ارادہ روک لو۔ اس سے پہلے بہت سی ایم بھی یہی سوچ میں جا کے پریشان ہوا، آپ بھی مہربانی کر کے سی ایم صاحب یہ آرٹیسی بچاؤ، جو بھی ورکر ڈیمانڈ کرنا وہ ڈیمانڈ کو فلفل کرو۔ ادھر آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال پر ہائی کورٹ میں ہاؤس پٹیشن درخواست داخل کی گئی ہے۔ کندن باغ میں واقع جسٹس راج شیکھر ریڈی کی قیامگاہ پر عثمانیہ میڈیکل کالج کے طالب علم سریندر سنگھ نے درخواست داخل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ماضی میں آرٹیسی ملازمین کو سرکاری ملازمین کا درجہ دینے کا تیقن دیا تھا، تاہم اس پر عمل آوری نہیں کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے عام آدمی کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ درخواست کی سماعت کے بعد عدالت نے حکومت اور آرٹیسی انتظامیہ کو اس پر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔
और 10 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल दूसरी दिन भी जारी रही। इतवार के दिन मुलाजमीन ने बस डिपो के रूबरू खवातीन का लिबास पहनकर बदकम्मा खेला। इस मौके पर मुलाजमीन ने हुकूमत और केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा किया। फारूक नगर बस डिपो में भी आरटीसी मुलाजमीन ने बदकम्मा खेलते हुए एहतजाज किया। तेलंगाना में दूसरे दिन भी आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी रही। 7 अक्टूबर को इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल का आगाज किया जाएगा। इसी दौरान आरटीसी जेएसी के कायदीन ने आरटीसी की हड़ताल की हिमायत के लिए जन समिति की पार्टी के सदर कोदंडराम से मुलाकात की है। इस मौके पर जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हड़ताल दूसरे दिन में पहुंच गई है। हुकूमत आरटीसी को जानबूझकर कमजोर करना चाहती है। जब तक हुकूमत हमारे हक में फैसला नहीं लेती, हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आरटीसी दिवालियापन के दहाने पर पहुंच चुकी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आरटीसी के मुलाजमीन की मदद करें। इसके बाद तेलंगाना आरटीसी जेएसी के वफ्द ने कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए पीर के दिन से शुरू की जाने वाली भूख हड़ताल की तायद करने की अपील की, जिस पर भट्टी विक्रमार्का ने तायद करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा जेएसी ने दीगर सियासी जमातों से मुलाकात करते हुए तायद करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ आरटीसी को खानगियाने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत को मालूम था कि दशहरा त्यौहार सामने है और मुलाजमीन हड़ताल की नोटिस दे चुके हैं। ऐसे में हुकूमत तमाशाई बनी रही। इसकी असल वजह यह है कि केसीआर अपने करीबी साथियों में आरटीसी को बांटना चाहते हैं। इसलिए वज़रा की ज़ेली कमेटी तश्कील दिए बगैर आमिराना हुकूमत की तरह के केसीआर ने फैसला लिया है। मुलाजमीन को खिदमात से महरूम करने की धमकी दी गई है। जमहूरियत में मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन वज़ीर आला ने मुलाजमीन को शाम 6 बजे की डेडलाइन देकर आमराना रवैया का सबूत दिया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अगर उस वक्त की हुकूमत भी इस तरह फैसला लेती तो आम हड़ताल ही नहीं होती। उस वक्त और अब हड़ताल करने वाले तेलंगाना के मुलाजमीन ही हैं। इन्होंने कहा कि इसके पीछे केसीआर की बहुत बड़ी साजिश है, जिसका बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। जिले नलगुंडा के कुत्तेपल्ली मंडल में मूसा प्रोजेक्ट की छठी गेट का रॉड निकल जाने से करीब 1 टीएमसी पानी ज़ाय हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सेक्रेटरी स्मिता सब्रवाल को चीफ इंजीनियर मुरलीधर के साथ रवाना किया और हिदायत दी कि जंगी खतूत पर इक़दाम करते हुए जल्द से जल्द हालात को मामूल पर लाया जाए। वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर नुकसान शुदा दरवाजे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में 18 करोड़ की लागत से डैम के दरवाजों की मरम्मत की गई थी। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जू डे और वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में शैलेंद्र कुमार जोशी के हाथों चिंपैंजी के एक जोड़े के इंक्लोजर और बटरफ्लाई पार्क का इफ्तिताह अमल में आया। जू के कंजर्वेटर ने साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट का तस्करा करते हुए शिरका को जरूरी मालूमात से वाकिफ करवाया। बाद अज़ां स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना राजेश्वर तिवारी, आर शोभा IFS, श्री मुनेंद्र और AV जोसेफ IFS ने बब्बर के एक जोड़े को उनके लिए तैयार किए गए इंक्लोजर में छोड़ा। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी ने जू इंतजामिया और वहां पर काम करने वाले सारे मुलाजमीन की सताइश की कि वो बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि अनकरीब 2 कैंगारू के जोड़े हासिल किए जाएंगे, जिससे जू के मुलाजमीन के काम में इजाफा होगा। इस मौके पर तस्वीर कशी के मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए गए।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी के इस देश में सेकुलरिज्म आखिरी सांसें ले रहा है। एक तरफ मजहबी मुनाफिरत उरूज पर है तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म के दम भरने वाली ताकतें हिंदुत्व के बढ़ते हुए असर को रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। सदर मजलिस मुंबई के बाइकल्ला और धारावी असेंबली हलकों में मजलिस के बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात बीजेपी हुकूमत में पेश आए हैं। इन्होंने रांची में हुजूमी तशद्दुद के शहीद तबरेज अंसारी के रिश्तेदार और उनकी बेवा से मुलाकात का जिक्र किया। किस बर्बरियत के साथ तबरेज अंसारी को शहीद किया गया, ये वाक़या आज भी दिलों को लर्जा देता है। महात्मा गांधी ने जो ख्वाब देखा था वो चिकनाचूर हो गया है। ह्यूस्टन अमेरिका में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर अमेरिका ट्रंप हाथों में हाथ डाले मुजाहरा कर रहे थे। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बाबा कौम कहा, लेकिन मोदी ने ये नहीं कहा कि बाबा कौम वो नहीं बल्कि महात्मा गांधी हैं। नोटबंदी हो गई, सब हो गई, मगर मोदी के भक्तों ने कहा कि नहीं, उसको वोट देंगे। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भोपाल की बीजेपी की मौजूदा एमपी इलेक्शन लड़ रही है और दौरान इलेक्शन वोटिंग से पहले कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, इसलिए दिया कि उसने मुझे गिरफ्तार किया था और मेरी बद्दुआ से वो मर गया। बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरा कलेजा जलता है, क्योंकि वो हेमंत करकरे और उनके तमाम साथियों ने मुंबई की सड़कों पर जो पाकिस्तान से शयातीन आए थे, अजमल कसब के रूप में उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके मुंबई का हिफाजत की, और वो औरत बीजेपी की कैंडिडेट कहती है कि मैंने करकरे को बदुआ दी। उसने कहा कि गोडसे मेरा हीरो है जिसने गांधी के सीने में गोलियां दाग दी। उसके बावजूद भी 1 लाख के ऊपर की मेजॉरिटी से वो कामयाब हो जाती है। क्या पैगाम है इसका? अगर मैं वो बात बोलता तो खुदा की कसम मेरी सियासी जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं मालूम कौन से जेल में मुझे डाल दिया जाता, मगर उनका ताल्लुक बीजेपी से है। वो करकरे को बदुआ दे सकते हैं, गोडसे की तारीफ कर सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनने वाले तैयार हैं, सुनने वाले कबूल करते हैं इस नापाक गुफ्तगू को। ये हालात हो चुके हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, समझो मेरी इस बात को। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो मोहतरमा इतना सब बोलने के बावजूद भी कामयाब होकर आती हैं, पार्लियामेंट में वोट लेती हैं, यहां पर आकर दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मजलिस ने 2012 में किसी ने एक बिलासूदी कारोबार का आगाज किया था। मैंने 2012 की गवर्नमेंट से कहा था ये बिलासूदी कारोबार के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाली कंपनी है। किसी ने यकीन नहीं किया। कर्नाटका का इलेक्शन भी लड़े। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब और गरीब परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम बहुत सी बातें करते हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में ऐसा लग रहा था कि वो जो हाउडी इवेंट हुआ, हाउडी मोदी, वो जो इवेंट हुआ उसकी भी एक कहानी है। कहानी यह है कि जिसने उस इवेंट को स्पॉन्सर किया, टेलुरियन कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंपनी में 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो टेलुरियन ने कहा कि हम भी स्पॉन्सर कर लेते वॉलमार्ट और ओयो के साथ। बहरहाल जब टीवी पर मैंने देखा मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो नौजवान चौपाटी पर हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्या नजारा था! मैंने कहा हा हा हा।
दो आशिक मिले हैं जमाने के बाद, देख के लपट रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और हमारे वजीर आजम ने तो कह भी दिया, मिस्टर ट्रम्प अब की बार दोबारा ट्रम्प, यानी वहां जाकर भी नहीं छोड़े, वोट डालो इसको बोल दिया। क्या बात है। और वजीर आजम की मौजूदगी में ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी जो है एल्विस की तरह रॉक स्टार हैं, एल्विस की तरह, और कहा कि ये बाबा कौम है, फादर ऑफ द नेशन है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप कभी भी बाबा कौम नहीं बन सकते। आप 300 क्या 400 भी ला लेंगे तो भी बाबा कौम नहीं बन सकते। बाबा कौम का नाम महात्मा गांधी था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। महात्मा गांधी के 150 साल मनाए गए। कभी किसी ने देखा कि महात्मा गांधी को क्यों मारा गया? नाथूराम गोडसे ने तकरीर की थी उस कोर्ट में और कहा था कि मैंने गांधी को गोली इसलिए मारी क्योंकि गांधी मुसलमानों से मोहब्बत करता था, गांधी मुसलमान और हिंदुओं को मिलाना चाहता था। गांधी ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को दोबारा तामीर चाहता था। गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का उर्स चाहता था, इसीलिए मैंने गांधी के सीने में गोलियां दाग दी। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे वतन अजीज में? तबरेज, अलीमुद्दीन अंसारी, पीलू खान, ये सब क्या है? क्या हम गांधी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं? मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। एक जमात को देखिए जो खुलेआम जमहूरी तरीके से जालिमों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपने देखा कि मैंने और इम्तियाज जलील ने बेबाक तरीके से हर मसले पर बातचीत की। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो क्या कांग्रेस ने आवाज उठाई? यूएपीए का कानून मजबूत किया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आरटीआई का मसला आया, मैंने आवाज उठाई। और यही वजह है कि जब मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान जब हल्फ लेने के लिए गया तो इम्तियाज जलील ने कहा कि असद भाई अब क्या होने वाला है? मैंने कहा अब तमाशा शुरू होगा, देखो। और जैसे ही हमारा नाम पुकारा गया, असदुद्दीन ओवैसी नाम पुकारते ही बीजेपी के लोगों में पेट में दर्द शुरू हुआ और नारे मारना शुरू कर दिए। आज तक वजीर आजम इकरार नहीं करते कि नोटबंदी से गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नोटबंदी से धारावी का कारोबार चौपट हो गया, मगर इसके बावजूद भी बीजेपी शिवसेना आकर आपसे वोट का मुतालबा करती है। मेरे भाई, जब से बीजेपी की सरकार बनी 2014 से, ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग इन्हीं के दौर में हुई, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग इन्हीं के दौर में हुई है। आज आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी तकरीर के शुरुआत में आपसे कहा था कि सेकुलरिज्म अब अस्पताल के वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। मैं क्यों कहा इतनी बड़ी बात? इसलिए कहा मेरे भाई कि मैं झारखंड रांची जाके आया हूं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बालाई तूफानी हवाओं के दायरे के सबब कई इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश हो रही है, जिसके सबब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा और अंदरूनी तमिलनाडु शदीद मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने मंगल और चारशंबे को तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। पीर के दिन मतला अबर आलूद रहेगा, अलबत्ता बूंदाबांदी का इम्कान है। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून मामूल के मुताबिक सरगर्म है। इतवार के दिन रियासत के कई इलाकों बशमूल शहर हैदराबाद में शदीद बारिश हुई। शहर में कोकटपल्ली मंडल के तहत जगतगीर गुट्टे में 95.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोईगुड़ा, मारेटपल्ली, आरपी रोड, एसबीआई कॉलोनी, रानीगंज, पद्माशाली कॉलोनी, नल्लाकुंटा, चंपापेट, एलबी नगर, ईसामिया बाजार में कई दरख्त गिर गए, जिससे ट्रैफिक में खलल हुआ। कुतुबुल्लापुर, शाहपुर, अम्बेरपेट, मुशीराबाद, शांतिनगर, सीताफल मंडी, पीरजादागुड़ा, सरूनगर, कवाड़ीगुड़ा के लिए मुकामात पर पानी जमा हुआ है। वक्फे वक्फे से बारिश और कचरे की अदम नकासी के सबब शहरियान को मुश्किलात का सामना है।
वबाई अमराज के सबब दवाखानों में मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें बारिश के सबब उखड़ गए दरख्तों को हटा रही है। शहर के 3 मुख्तलिफ मुकामात पर बोसीदा इमारतों के जुज़वी इन्हदाम की भी इत्तलात मिली है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्रामों के सिलसिले में तश्कील दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। सदर इस्तक़बालिया कमेटी जाफर हुसैन मेराज की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरा के इंतजामात और दीगर उमूर पर गौर किया गया। मोतमद इस्तक़बालिया रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज सदर इस्तक़बालिया ने खिताब किया। शहजादा गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन मुतवल्ली वक्फ बारगाह कादरिया सैयदना गौसे आजम मुग़दार शरीफ फजीलतुल शेख सैयद खालिद अब्दुल कादिर मंसूरुद्दीन अल गिलानी की दौरे हैदराबाद आमद पर उनका अक़ीदतमंदों की जानिब से जबरदस्त इस्तक़बाल किया गया। उन्हें जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से मेजबान अलहाज मोहम्मद अब्दुल मुनीम हाजी सेठ की क़यामगाह तक ले जाया गया, जहां उलमा इकराम और मुशाइकीन व अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनसे मुलाकात की। सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली में बाद नमाज इशा मेहमान शेख के एजाज में इस्तक़बालिया तरतीब दिया गया, जिसमें उलमाए मुशाइकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से हुसैन सागर पर तकारीब का एहतमाम किया गया। लाल बहादुर स्टेडियम से मुख्तलिफ बदकम्मा की झांकियों को हुसैन सागर पहुंचकर रक्स करते देखा गया। साबिक राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि केसीआर बातें तो बड़ी करते हैं। इन्होंने फतेह मैदान का दौरा करते हुए कहा कि बदकम्मा त्यौहार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए इंतजामात कुछ नहीं किए गए। इतवार के दिन दोपहर के वक्त मैदान में जाकर बदकम्मा की तैयारी का जायजा इन्होंने लिया तो वहां पर किसी किस्म की तैयारी दिखाई नहीं दी, जिस पर इन्होंने कहा कि बलदिया में काम करने वाली खवातीन को बदकम्मा के लिए तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि बदकम्मा के आखिरी दिन फतेह मैदान से बदकम्मा खेलने के बाद वहां से झांकियों की शक्ल में हुसैन सागर पहुंचती हैं। इन्होंने इस बार बड़े पैमाने पर इस तरह की तैयारी न होने पर अफसोस का इजहार किया है। जिले वकाराबाद में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। सुल्तानपुर गांव के करीब बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाला एक तरबियती तैयारा दरख्त से टकरा गया। इस हादसे में 2 ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। बताया गया है कि बारिश के बायस तैयारे को रास्ता नहीं मिल रहा था। बेगमपेट एयरपोर्ट के ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। हलाक होने वालों में ट्रेनी पायलट प्रकाश विशाल और एक खातून पायलट शामिल हैं। कामाठीपुरा के रहने वाले 30 साला मोहम्मद सलीम 20 अगस्त की सुबह से लापता हो गए हैं। वो चिकन शॉप में काम करते थे। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि कामाठीपुरा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल। हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। कॉरपोरेशन को खानगी आने का अंदेशा। मुलाजमीन का एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मूसा नदी डैम के छठे दरवाजे को नुकसान। 1 टीएमसी पानी ज़ाये। 48 घंटों में मरम्मत के काम मुकम्मल करने जगदीश्वर रेड्डी का तयक़ुन। हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं। तमाम तवज्जे खानगी आने पर मरकूज। इस साजिश का बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का का ऐलान।
मुल्क में सेकुलरिज्म दम तोड़ रहा है, हिंदुत्व ताकतों से मजलिस की मुहर्रक आराई। मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इंतखाबी जलसों से खिताब। और विकाराबाद में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 2 ट्रेनी पायलट हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।